तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माओ ब्रदर्स फेंग शियाओ, शिनलान और शाओ यू उन तीनों को ओयांग के पास लेकर जा रहे थे, जिसके बाद वो लोग जंगल के बीच में से होकर जाते हैं और फिर वो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो दोनों रुक जाते हैं और अपने हाथ ज़मीन पे मारते हैं, जिससे आसमान से बहुत सारे आयरन पिलर्स गिरने लगते हैं। तो शिनलान उन्हें डॉज करते हुए वहाँ से दूर हट जाती है और शाओ यू वो भी बहुत ही आसानी से उन्हें डॉज करके साइड पे चला। जिसके बाद हम लोग फेंग शियाओ को देखते हैं। फेंग शियाओ एक पिलर से टकरा जाता है और नीचे गिरता है, जिसके बाद एक और पिलर सीधा उसकी तरफ आ रहा था। जिसके बाद शाओ यू बीच में आ जाता है और उस पिलर को अपने एक हाथ से ही रोक देता है। ये देखकर फेंग शियाओ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। शाओ यू उस पिलर को एक हाथ से ही धक्का देकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उन दोनों भाइयों को। वो दोनों पिलर्स के ऊपर खड़े हुए थे और वो लोग ऊपर से देखते हैं कि शिनलान अकेली है और वहाँ हर तरफ धूल ही धूल थी। जिसके बाद वो लोग शिनलान के ऊपर जाके अटैक करते हैं। तो शिनलान उन्हें देख लेती है, जिसके बाद वो उन दोनों के अटैक को ब्लॉक करती है, मगर माओ गन उसकी कमर पे जोर से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एक पिलर से जाके टकराती है। जिसके बाद माओ गन उसके पास जाता है और उसके कपड़ों से वो चीज़ निकाल लेता है, मगर फिर शिनलान उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि प्लीज़ ये मुझे वापस कर दो, मगर वो उसे वापस नहीं करते और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उछलने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग बहुत ज़्यादा भारी थे इसलिए नीचे गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ फेंग शियाओ और शाओ यू वो दोनों उन पिलर्स को काट देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नज़र आता है कि शिनलान वहाँ ज़मीन पे नीचे पड़ी हुई है। तो वो लोग फ़ौरन से उसके पास आते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि शिनलान बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है और वो उन लोगों का पीछा करने की कोशिश कर रही थी। जिस पर फेंग शियाओ उससे कहता है कि अपनी मेरिडियंस पर ज़्यादा जोर मत डालो, मगर फिर शिनलान गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद शाओ यू उसे उठाता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी पर जहर का असर हो चुका था। तो शाओ यू फ़ौरन से उसके प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक करता है और उसकी बॉडी से जहर को निकालता है। तो थोड़ी देर गुजरने के बाद हम लोग देखते हैं कि फेंग शियाओ खड़ा हो जाता है और उसे वहाँ पे दो घोड़े नजर आते हैं, जिस पर वो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पे तो सिर्फ दो ही घोड़े हैं। और दूसरी तरफ शाओ यू उसे हील कर देता है, जिस पर वो लड़की होश में आ जाती है और वो देखती है कि वो शाओ यू के बाहों में है, जिस पर उसे शर्म आने लगती है और वो खड़ी हो जाती है और शाओ यू भी उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद शिनलान उसे थैंक यू कहती है और उससे कहती है कि वो दोनों मोटे कहाँ चले गए, वो दोनों ही ओयांग ब्रदर्स हैं। तो फेंग शियाओ कहता है कि मैंने सुना था कि ओयांग ब्रदर्स एक वक्त में 1000 टन पिलर्स का वज़न उठा सकते हैं, मगर शिनलान कहती है कि उन लोगों ने मेरी एक ख़ास चीज़ चुराई है, तो मैं उन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये कहकर वो घोड़े के ऊपर बैठ जाती है और उनके पीछे निकल जाती है। तो फेंग शियाओ कहता है कि सब्र करो, मैं भी आ रहा हूँ। वो भी उसके पीछे जाने लगता है और जाते जाते शाओ यू को बाय बाय करता है। जिस पर शाओ यू कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ हो। तो हम लोग देखते हैं वो दोनों घोड़े पर बैठकर पहाड़ों के बीच में से जा रहे थे और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें वो दोनों भाई नज़र आते हैं, जो कि उसी पहाड़ के बीच में से भाग रहे थे। वो दोनों उस पहाड़ से निकल जाते हैं। जिसके बाद शिनलान उनके पीछे जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी खाई होती है, जिससे उसका घोड़ा नीचे गिर जाता है और वो भी उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है और नीचे एक पत्थर से आकर टकराती है। और दूसरी तरफ हम फेंग शियाओ को देखते हैं, वो भी वहाँ से गिरते हुए बाल बाल बचता है, मगर फिर ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो भी नीचे कूद जाता है। और दूसरी तरफ शिनलान वो जिस पत्थर के ऊपर खड़ी थी वो हिलने लगता है, जिसकी वजह से वो उससे कूद जाती है और पत्थरों का सहारा लेते हुए एक और चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा पत्थर सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है। तो शाओ यू तेज़ी से उसकी तरफ आता है और उस पत्थर को अपने एक हाथ से ही रोककर साइड पे कर देता है और अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है, जिससे उसके पास आने वाले पत्थर सभी के सभी वहीं पे रुक जाते हैं और शाओ यू उन्हें अपनी एनर्जी से दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिनलान फिर से शाओ यू की बाहों में होती है। तो शाओ यू उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आता है, जिसके बाद वो फिर से शर्माने लगती है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है, मगर फिर वो उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, मेरा नाम शिनलान है, मैं तुम्हें किस नाम से पुकार सकती हूँ। तो शाओ यू उसे अपना नाम बताता है। जिसके बाद शिनलान उससे कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम मेरे ही पीछे पड़े हो, जबकि तुम मुझे जानते भी नहीं।
तो शाओयू उससे कहता है कि अगर तुम पहले ही अपने बारे में मुझे बता देती तो शायद मैं तुम्हारे बारे में जान के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता। मगर फिर शिनलान कहती है कि वो उयांग ब्रदर्स मेरा मैप लेकर भाग गए हैं, मुझे वो मैप हर हाल में वापस चाहिए। तो शाओयू कहता है कि तुम उस ट्रेजर मैप के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। तो ये सुनकर शिनलान हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक ट्रेजर मैप है। तो शाओयू कहता है कि ये एक लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। जिस पर शिनलान कहती है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा फेंग शाओ ने मुझे बताया था, तुमने मेरा इस्तेमाल किया ताकि तुम उयांग ब्रदर्स को वहाँ पे बुला सको। तो शाओयू उससे कहता है कि मैं वो मैप तुम्हारे लिए वापस लेकर आऊँगा और वो मैं तुम्हें ही दूंगा। मगर फिर शिनलान कहती है कि अंधेरा बहुत हो गया है, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। जिसके बाद हम लोग फेंग शाओ को देखते हैं, वो पत्थरों को हटा के उनसे बाहर आ जाता है और अपने कपड़े झाड़ता है। जिसके बाद वो कहता है कि ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है, यहाँ आने वाला बंदा तो यहाँ नीचे ज़रूर गिरेगा। और दूसरी तरफ शाओयू और शिनलान वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद उन्हें वहाँ पे उयांग ब्रदर्स के फुटप्रिंट नज़र आते हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये फुटप्रिंट इस तरफ जा रहे हैं। तो वो उन निशानों का पीछा करते हुए उस तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद शाओयू उनके पीछे आता है। शाओयू कहता है कि जब किसी बंदे को पता हो कि हम उसका पीछा कर रहे हैं तो वो अपने फुटप्रिंट कभी भी सही से नहीं छोड़ेगा, इसीलिए हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। ये कहकर वो खुद दूसरे रास्ते से जाने लगता है और आगे जाकर वो देखता है कि वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है। जिसके बाद उसका पैर किसी चीज़ पे पड़ता है तो वो देखता है कि नीचे एक हड्डियों का ढांचा होता है, जिस पर वो थोड़ा सा डर जाता है। मगर उसे समझ में आ जाता है कि ये जगह एक तरह की भूल भुलैया है। तो वो वहाँ से फ़ौरन से भागता है और भागते हुए वापस से एक जगह आके रुक जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो जहाँ से भागा था वापस वहीं पहुँच गया था। जिसके बाद वो कहता है कि भले ही मैं उनके जाल में फंस गया हूँ, मगर फिर भी मैं उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद उसे आवाज़ सुनाई देती है शिनलान और शाओयू की, वो उसके दूसरे तरफ होते हैं। तो शाओयू इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो चिल्लाने लगता है कि उयांग ब्रदर्स मुझे मिल गए हैं, और वो उनसे लड़ने की एक्टिंग करता है और फाइटिंग की आवाज़ें निकालता है, जिससे वो लोग समझते हैं कि शायद वो उयांग ब्रदर्स से अकेला ही लड़ रहा है। और वो लोग उसे ढूंढते हुए वापस पीछे आते हैं और शिनलान वो कहने लगती है कि उयांग ब्रदर्स तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ। तो फेंग शाओ कहता है कि तुम तो कमाल की लड़की हो, तुम अब भी उनसे लड़ना चाहती हो। तो शिनलान कहती है कि अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। जिस पर फेंग शाओ उससे कहता है कि डियर तुम सब कुछ खो चुकी हो और इसके बावजूद भी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। ये कहने के बाद वो कहता है कि उयांग ब्रदर्स बेवकूफ़ हैं, वो हमें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। जिसके बाद हमें उयांग ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो कि उसी पहाड़ के बिल्कुल ऊपर होते हैं। वो फेंग शाओ की ये बात सुन लेते हैं, जिस पे वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, इस वक्त मैप हमारे पास है, तो तुम्हारे पास अब किसी तरह का भी एडवांटेज नहीं है। मगर फिर माओगन कहता है कि नहीं, सब्र करो, मुझे लगता है कि शायद हम लोग हार गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने उलोंग को मार दिया और इसके अलावा उन्होंने हमें 3 मरतबा हराया है। और दूसरी तरफ हम लोगों ने उनसे सिर्फ एक मैप लिया है और उन्हें एक भूल भुलैया में फंसाया है। मगर हम लोगों ने अभी भी एक चीज़ का बदला लेना है, उन्होंने हमें 2-3 मरतबा हराया है, तो हम लोग उन्हें भी 2 से 3 मरतबा हराएंगे। ये कहने के बाद वो दोबारा से पहाड़ के सिरे पे आ जाते हैं और नीचे उन लोगों की तरफ देखते हैं। नीचे फेंग शाओ खड़ा होता है और उनकी बातें सुन सुन के उसे हंसी आ रही होती है, मगर वो अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद अचानक से उसके ऊपर से कुछ पिलर्स आकर गिरते हैं, जिनसे वो बाल बाल बचता है और अपने आप को बचाते हुए वो उनसे दूर हट जाता है। और दूसरी तरफ शिनलान और शाओयू पर भी वही पिलर्स आकर गिरते हैं, तो वो लोग भी बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और इस तरह वो दोनों वापस से उस भूल भुलैया से बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद वो उयांग ब्रदर्स भी उनके सामने खड़े होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।